के साथ करिश्मा राय तंवर। और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश के चलते ये सुनवाई टल गई है। बॉलीवुड में ड्रग मामले की जांच अब दीपिका पादुकोण तक पहुंचती नजर आ रही है। एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश कथित रूप से ड्रग की बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दीपिका के अलावा अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबांटा को भी तलब किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीएमसी के खिलाफ याचिका पर होने वाली सुनवाई भी बारिश के कारण टल गई है। कंगना ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में निकाय चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें अठावले और अभिनेत्री कंगना रनौत साथ देखे जा सकते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से ली है और ऐसे में उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व डीजीपी ने खुद सामने आकर बताया कि उन्होंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा है, लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो इसकी जानकारी देंगे। बसपा ने मलूक नागर को हटाकर राम शिरोमणि वर्मा को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया। इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अवगत कराया है। कृषि बिल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के एक पुराने ट्वीट पर तंज कसा है। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में हुई इमारत दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी आज कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय आभासी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वे कोविड प्रतिक्रिया और प्रतिबंध की समीक्षा करेंगे। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब है। संसद का मॉनसून सत्र कोरोना वायरस प्रकोप को लेकर चिंताओं के बीच निर्धारित समय से 8 दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ मंत्रियों और कई सांसदों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने आज अपना 1 दिवसीय उपवास समाप्त कर दिया। सदन में विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ उपसभापति ने 1 दिवसीय उपवास रखा था। यूपी पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग समेत कई अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 42 जगहों पर छापेमारी की और 11 लोगों को अरेस्ट किया, जबकि 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आइसोलेशन में नियमों का पालन न करने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला आयुक्तों को आदेश जारी किए कि ऐसे मरीजों की पहचान कर उन्हें कोविड अस्पताल या कोविड सेंटर में भर्ती किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। दिवाली से पहले नई विधानसभा के गठन के आसार हैं। कोरोना संकट आने के बाद देश में यह पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की है। मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिकरण के विकास के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लैंड पुलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। यह नीति भूस्वामी को 5 वर्ष तक नियमित 5,000 रुपए आय दिलाने के साथ ही औद्योगिकरण में हिस्सेदार बनने का अवसर देने वाली है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इन दोनों के साथ कुल 5 लोगों को नामजद किया गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट में लक्ष्मी विलास होटल से जुड़े मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में तीनों आरोपियों के साथ साथ ललित ग्रुप होटल की कंपनी भारत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 15 अक्टूबर तक के लिए रोक के साथ साथ उदयपुर कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या के विभाग के निदेशक IAS अफसर लापता हो गए, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को पत्र लिखकर तलाश करने के लिए कहा है। आयुष्मान योजना में फ्रॉड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों के लिए मिसाल पेश करते हुए देश में पहले स्थान पर हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 25 सितंबर को फ्रॉड रोकने और क्लेम भुगतान की रणनीति पर उत्तराखंड के विशेष प्रस्तुतिकरण रखा, जिसे अन्य राज्यों के साथ साथ साझा किया जाएगा। प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना में 5 लाख तक इलाज की सुविधा देने में भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज में 2020 से 21 के शैक्षिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिल होंगे। पढ़ाई के दौरान इस साल की सर्दियों और अगले साल की गर्मी की छुट्टियां और अन्य अवकाश में कटौती की जाएगी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना आज से ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास शुरू करेगी। हिंद महासागर में होने वाले इस 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी। कार्बन उत्सर्जन करने में गरीबों से ज्यादा अमीरों की भागीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अमीर लोगों ने गरीब लोगों के मुकाबले दोगुना कार्बन उत्सर्जन पैदा किया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। मुंबई में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हाल ये है कि कई इलाकों में भारी जमाव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पे पानी भर गया। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को काफी देर तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 56 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,347 नए मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 1085 लोगों की जान गई है, जबकि इसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई है। रायबरेली में चोरों ने सैन्य कर्मी के यहां धावा बोल दिया। चोर घर से लाखों की नकदी और जेवर चोरी करके फरार हो गए। फतेहपुर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम से बात की गई। मैनपुरी में विकास के नाम पर करोड़ों का घोटाला होने का मामला सामने आया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीतापुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और विकास अधिकारी पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि विकास के काम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। बुलंदशहर में सीएमएस का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीएमएस डॉक्टर की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को धमकी दे रहा है। बारिश की वजह से टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। ओखला सब्जी मंडी में टमाटर अब 900 से 1000 रुपए तक हो गया है। कवर्धा में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अंबेडकर नगर में समाजसेवी धर्मवीर सिंह बग्गा 1100 जरूरतमंद लड़कियों का विवाह कराएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कांकेर में बढ़ते कोरोना संक्रमित की संख्या के चलते साप्ताहिक बाजार में खासा असर देखने को मिल रहा है। बांदा में बालू माफिया के परिजन ने खनिज अधिकारी पर मारपीट और लूटपाट करने का गंभीर आरोप लगाया और सदर विधायक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।
बस्ती में पुलिस ने क्षेत्रीय विपणन अधिकारी समेत 4 के खिलाफ सरकारी अनाज के गबन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जोधपुर के गांव में सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 के लोगों ने सरेआम धज्जियां उड़ाई है। हापुड़ में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। सोनभद्र में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मुआवजे की मांग की। पीलीभीत में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। भारी बारिश की वजह से सायन रेलवे स्टेशन पर रेलवे की पटरी भी पानी में डूब गई। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। राजनांदगांव में नियमितकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने फ्लाईओवर के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया, साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पटना में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने आईजीएमसी में हंगामा किया। गुस्साए कर्मचारियों ने डायरेक्टर के दफ्तर का घेराव भी किया। अमृतसर के गांव में कृषि बिल के खिलाफ किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देवरिया में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वंचित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया और अपराधी के पास से अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हमीरपुर में राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल को आयुर्वेदिक अस्पताल में परिवर्तित करने हेतु उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बेमेतरा में बीजेपी किसान मोर्चा ने भूपेश सरकार के रकबा कम करने के आदेश का जमकर विरोध किया और बीजेपी कार्यालय में सरकार के आदेश की प्रतियां जलाई। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने खेत में पानी चलाने गए किसान पर फायरिंग कर दी। हालांकि किसान ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। बेलगाम में बस और जीप की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में जीप में सवार कई लोग घायल हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बठिंडा में किसानों की बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें करीब 15 किसान घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर में सीएमएचओ और मेडिकल टीम की लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी संक्रमित व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा रहा है। बुलंदशहर में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। सेंसेक्स 390 अंकों की उछाल के साथ ही 38,124 पर खुला, जबकि निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ ही 11,258 पर खुला। अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर ने रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में केकेआर 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने अलग अलग सेक्टर्स में निवेश नहीं बढ़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दरों में कटौती के बावजूद निवेश नहीं बढ़ रहा है। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश से ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। टाटा ग्रुप ने मिस्त्री परिवार के साथ विवाद को खत्म करने की पहल की है। टाटा ग्रुप का कहना है कि वह मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि वह 17,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी यह निवेश अपनी गुजरात रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी।
एसबीआई ने कोरोना से प्रभावित अपने रिटेल और होम लोन ग्राहकों को 2 साल तक मोरेटोरियम देने का फैसला किया है। भारत चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही भारत में बिजनेस कर रही चीनी फिनटेक कंपनी पर बैन लगा सकती है। सरकार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के और आसान इसे बनाने जा रही है। सरकार अब पहले से भरा हुआ जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने जा रही है। मॉनसून सीजन की शानदार बारिश के चलते चालू खरीफ सीजन में रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है। खरीफ सीजन में 14.5 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार होने का अनुमान है। दुनिया में कोरोना मामले अब 3 करोड़ 17 लाख के पार हो गए हैं और अब तक इससे 9,75,000 लोगों की मौत हुई है। एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक नया उपकरण विकसित किया है, वहीं दवा खोजने में तेजी आ सकती है। नेपाल के हुमला जिले में चीन ने 11 इमारतें बनाई है और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद होम मिनिस्ट्री ने जांच के लिए अफसर भेजे हैं। पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर पोल खुली है, वहीं कश्मीर में मौजूदा स्थिति बदलने के लिए आतंकियों का सहारा लेता है। पाक सेना प्रमुख के विपक्षी नेताओं संग गोपनीय बैठक हुई और सेना को सियासी मुद्दों में नहीं घसीटने की हिदायत दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिनपिंग ने कहा कि चीन युद्ध नहीं चाहता है, वहीं बातचीत से सुलझाएंगे सभी मुद्दे। इस्लामाबाद में मंदिर बनने की आवाज बुलंद हुई है और हिंदुओं ने यूएई का हवाला दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने चीन पर वार किया, वहीं कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने टिकटॉक को धमकी दी है और कहा कि डील शर्तों के मुताबिक नहीं हुई तो टिकटॉक पर लगेगा प्रतिबंध। यूके में भारतवंशी एक सिख टैक्सी चालक के साथ कुछ यात्रियों ने दुर्व्यवहार किया, वहीं अपशब्द कहे और मारपीट भी की है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तापसी पन्नू ने अनुराग कश्यप का समर्थन किया। उन्होंने अनुराग कश्यप को सबसे बड़ा नारीवादी बताते हुए कहा कि अगर अनुराग दोषी पाए गए तो उनसे सारे संबंध तोड़ दूंगी। अनुराग कश्यप यौन शोषण मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल घोष को लीगल नोटिस भेज दिया। पायल घोष ने नोटिस को स्वीकार भी कर लिया है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अब सफाई का समय आ गया है, दोषियों को सजा मिले। एक्टर टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग रिलीज हो गया है। टाइगर ने सोशल मीडिया पर गाना रिलीज करते हुए कहा कि मैं इस सफर में शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। आईपीएल के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हराकर जीत के साथ आगाज किया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शानदार पारी खेलने वाले संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच चुने गए। संजू सैमसन ने 32 गेंदों में 74 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के बाद कहा कि हमें बहुत अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो नहीं मिली। हमारे स्पिनरों ने बहुत अधिक फुल लेंथ गेंद करके गलती की। आईपीएल का 5वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने खर्च में कटौती के लिए ही एनसीए में 11 कोच के कॉन्ट्रैक्ट न बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें 5 पूर्व भारतीय खिलाड़ी